नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न हैं उनमें किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा। इनमें कोई भी कॉन्सेप्ट कोई खास नहीं होता, बस केवल प्रैक्टिस की बात है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी सॉल्व करिएगा और हम भी सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के पास तक। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा। बाईं ओर से 15वां होगा, यानी कि ए से अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो हमें सीधा सीधा 15वां अक्षर बताना है कि कौन सा 15वां अक्षर होता है। हमने आपको बताया था AEJOTY, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो गया 1, ई का मतलब क्या हो गया 5, जे का मतलब क्या हो गया 10 और ओ का मतलब क्या हो गया 15 हो गया। बात आई ना समझ में? तो सीधा सीधा क्या हो गया, ओ हमारा आंसर इसका हो जाएगा। वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां अक्षर है, तो इसमें कुछ भी हमें दिमाग नहीं लगाना। ए से हम 15वां अक्षर हम काउंट कर लें तो ओ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर, दाईं ओर का मतलब पी से हमें आगे बढ़ना है और 5वां अक्षर पूछ रहा है, तो पी के आगे क्या हो जाएगा QRSTU, यानी कि 5वां अक्षर हमें दाईं ओर क्या मिला, यू मिला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यू इसका आंसर हो जाएगा। पी के दाईं ओर 5वां अक्षर यू। अगर बाईं ओर पूछता तो हम पी से पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में के बाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं, एक बार वर्णमाला बना के देख लीजिएगा। ABCDEFGHIJ के तक हमने लिखा, क्योंकि के हमें केवल बाईं ओर जाना है, दाईं ओर जाना ही नहीं है। तो क्या कह रहा, के बाईं ओर से 5वें अक्षर, ये हो गया के। इससे बाईं ओर 1 2 3 4 5 यानी कि एफ, ठीक है। 5वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर। अब इससे भी 1 2 3 4 और 5 यानी कि हमारा पहला नंबर आ गया ए। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो वर्णमाला बना के भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलो पहले हम एन तक हम लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLM और N। अब क्या कह रहा, N के बाईं ओर से 5वें अक्षर, यानी कि N के बाईं ओर पीछे हमें चलना है, 1 2 3 4 5 यानी कि I। N के बाईं ओर के 5वें अक्षर के दाईं ओर। अब आई के हमें दाईं ओर चलना है, यानी कि आई से हमें आगे की तरफ चलना है, दाईं ओर 10वां अक्षर हमें देखना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, O P Q R और S, ये आ गया हमारा 10वां अक्षर। ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं, इनमें कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द वॉशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या है जो वर्णमाला में है। ये वाही लिख गया है, वही संख्या है जो वर्णमाला में है। इसमें हमें क्या करना होता है, बस हमें ये देखना होता है, ऐसे शब्दों में लिखा क्या है, वॉशिंगटन लिखा है, WASHINGTON, वॉशिंगटन लिखा हुआ है। कह रहा गिनने पर वही संख्या है जो वर्णमाला में है। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसके लिए एक चीज आप याद रख लो, बस इसके ऊपर लिखना शुरू कर दो क्रम से, A B C D E F और G H I J। कौन सा अक्षर अपने स्थान पर मैच कर गया, G, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी उसका क्रम यही है और यहां पर भी इसका क्रम वही है। बात आई नहीं समझ में? तो केवल कौन सा अक्षर हो गया, जी हमारा अक्षर हो गया है इस क्वेश्चन का आंसर।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, वॉशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या है जो वर्णमाला में, ठीक है ना। तो जी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि शब्द ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सेम वही क्वेश्चन हो गया। देखिए पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी, ठीक है ना, पहले आ गया ए बी सी डी है नहीं, फिर आ जाएगा ई, ठीक है ना, फिर आ जाएगा के, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा एस। क्रम में व्यवस्थित है तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब आप देखो पहले नंबर पे ए, ये हमारा नहीं है आंसर, दूसरे पे बी, ये भी हमारा आंसर नहीं है, तीसरे पे ए, ये भी नहीं है, चौथे पे के, इसमें भी चौथे पर के है, ठीक है ना, और यहाँ पे एस। तो केवल ये दो अक्षर हमें मिल रहे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, यानी के और एस यहाँ भी 5 और 6 स्थान पर बैठे हुए हैं, 4 और 6 स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 पे के बैठा हुआ है, 5 6 पे एस बैठा हुआ है, यानी कि ये दो अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो केवल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास।